हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के प्रतिशत के क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने के इनके चांस ज़्यादा रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान 5519 है, तो उस संख्या के 50% का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं वह संख्या x है। x का 80% का मतलब होता है 4/5। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, 3/4। और 66% की होती है 2/3। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। और इन सबको सॉल्व करने पर आएगा 55, 19। और बोला है कि इसका 1/2 आएगा। 1/2 का मान पूछा है अपन ने, तो इसको हम सीधा सीधा 1/2 निकाल देंगे। तो काट देते हैं, 2 से 2 का 4 कट गए, 2 बार 2 दूनी 4। इस 2 से इस 2 को काट दिया, 3 से 3 कट गए, 4 से 4 कट गए। अब बचा 5 और ये 55, 19। तो इन दोनों का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इस 5 का ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, करेंगे 9 पन्ना 45 की 5 हासिल आई 4, 5 एकम 5 और 4 9 हासिल आ गए, सॉरी 55 25 की 5 हासिल आए 2, और 55 25 और 2 27। तो हमारा आंसर आ गया 27,595। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब उत्पादक कंपनी के कुल उत्पाद का 11% दोषपूर्ण पाया गया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 5607 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताएं। तो इसमें बोला गया है कि एक उत्पाद था, उसमें से 11% जो उत्पाद थे उनको दोषपूर्ण पाया गया। हम मान लेते हैं कुल होते हैं 100% उत्पाद था, उसमें से 11% दोषपूर्ण थे। तो हमारे जो 89% बचे ये थे गैर दोषपूर्ण थे। और गैर दोषपूर्ण के बराबर हमें एक संख्या दी है, इसके बराबर दिया है 5607। और हमसे पूछा है कि कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या। तो इससे हम निकाल लेंगे कि 100% कितना था। जब इसको हम इससे काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 63 बार में। तो हमारी वो संख्या हो जाएगी 6300। अब उससे और हमसे पूछा है कि कुल उत्पाद का कुल दोषपूर्ण उत्पाद कितने थे। तो हमारे पास दोषपूर्ण उत्पाद थे वो थे 11%। तो 11%, इसको 11% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। उसके बाद 11 तिया 33 का 3 हासिल आई 3, 11 तिया 11 66 और 3 69। तो आंसर हमारा हो जाएगा 693। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 39% के मध्य का अंतर 247 है, उस संख्या का 77% क्या होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम मान लेते हैं वह संख्या है x, x का 58% और माइनस उसी संख्या का x का 39%। इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर दिया है 247। तो इसको हम सीधा सीधा कर लेंगे। तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो निकल के आएगा 19, और 19 के बराबर है 247। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। 19 से कम 19, 19 3 97। तो वो हमारी संख्या आ जाएगी 13। 100% मानते हैं कोई संख्या तो हो जाएगी 1300। अब 1300 का 77% हमें निकालना है। लास्ट में बोला है कि उसी संख्या का 77% क्या होगा। तो 1300 का हम निकाल लेंगे यहाँ पर 77%। 77% निकालने के लिए बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 70 का मल्टीप्लाई हम 13 में करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1001। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है कि एक संख्या है, उसका 75% यदि हम निकालेंगे और उसमें 75 जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सीधा सीधा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका एलसीएम आएगा 100। जब 100 साइड जाएगा तो हो जाएगा 100x, और इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये 7500 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको एक तरीके से और सॉल्व करते हैं, आसान तरीके से। आप इसको देखिए, आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे
मान लेते हैं वह संख्या x है और x का 75% का मतलब होता है 3/4। तो x का 3/4 में 75 जोड़ देंगे तो हमें संख्या वही संख्या प्राप्त होगी, मतलब x प्राप्त होगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो आ जाएगा 3x और नीचे आ जाएगा एलसीएम 4। अब 4 का जब इसमें 75 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300 और इस तरफ हमारा पहुंच जाएगा 4x, इधर से उठ के पहुंच जाएगा सामने 4x। तो x बराबर हमारा सीधे सीधे निकल के आ जाएगा 300, तो वह संख्या हो जाएगी 300। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है बिनु ने फ्रेंच में 80 में से 76 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 98 अंक, स्पेनिश में 70 में से 56 और जापानी में 50 में से 43 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत क्या था? तो हमें इसमें कुल प्रतिशत निकालना है। तो कुल प्रतिशत के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल जितने उतने नंबर प्राप्त किए हैं और टोटल जिसमें से मिला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसको मिले कितने हैं। 76 मिले हैं कितने में से, 100 में से, 80 में से 76 प्लस 100 में से मिले हैं उसको 98 प्लस फिर स्पेनिश में मिले हैं 70 में से 56 प्लस और लास्ट में 50 में से मिले हैं 43। इन सबको आप जोड़ दीजिए तो नीचे आ जाएगा 300 और ऊपर आ जाएगा, इन सबको जोड़िए 3 6 3 9 15 23, 23 की 3 आएगी, यहाँ से लाएंगे 2 5 4 और 5 9 2 11 11 20 और 27। अब इसको आप काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, मतलब 3 से काटेंगे तो नीचे कट जाएगा 100 बार और ऊपर आएगा 3 नाम 27, 3 एकम 3। तो ये आएगा हमारा सीधे सीधे निकल के 91%। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 91%। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली संख्या है? तो हम लिख लेते हैं 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्या क्रमशः पहली संख्या हमारी हो जाएगी 100, दूसरी संख्या हो जाएगी 20% अधिक मतलब 120, फिर 50% अधिक मतलब 150। क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी संख्या मतलब 120 का कितना प्रतिशत पहली संख्या है, पहली संख्या कितने प्रतिशत है? तो पूछा है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या रख देंगे अपन नीचे और 100 इसका कितना प्रतिशत है इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काटिए, 4 से काटो, 4 3 12, 4 25 100, जीरो 3 8 24। हमारा छठवां क्वेश्चन, इससे पहले जो अपन ने जो क्वेश्चन किया है वो थोड़ा रॉन्ग हो गया था, उसको हम सुधार के फिर से कर रहे हैं। तो हमें 3 संख्याएं दी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 150 अधिक है। पहली संख्या हो जाएगी 120 और दूसरी संख्या हो जाएगी 150। अब क्वेश्चन में बोला है कि दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या कितना प्रतिशत मतलब 150 का कितना प्रतिशत के लिए 2 जीरो मतलब 100 लगाएंगे और पहली संख्या है तो पहली संख्या हमारी 120 थी तो नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटो, 3 से 3 चौको 12 और 3 5 15, 5 से काटेंगे 100 20 बार और 20 चौको 80। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी की 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का 40% मतलब 4/10 बराबर है a प्लस बी के 20% के मतलब 2/10। तो 10 से 10 काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4, तो इधर हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर a प्लस b, तो आ जाएगा 1:1। तो ये हो जाएगा हमारा 100% के बराबर। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, मार्टिन अपने वेतन का 13% नेत्रहीन कल्याण संस्थान को, 12% अनाथालय को, 14% कल्याण एजेंसी को, 16% चिकित्सा सहायता एजेंसी को दान करता है। वह उसका शेष वेतन 40,500 अपने वार्षिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथालय को दान की गई राशि क्या है? तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं कि उसने टोटल दान कितना किया। 13% ये प्लस 12% अनाथालय को प्लस 14 एजेंसी को, 16 चिकित्सा को, तो टोटल मिला के उसने कितना दान क्या दिया? ये 40, 52 और 65% उसने दान कर दिया। तो हमारा कितना बचा होगा? हमारा बचा है 35%, जो कि 35% के बराबर, सॉरी वहां बचेगा 45%। 13 और 15 हो जाते हैं कितने? सॉरी ये हो जाएंगे 25, और ये 30 यानी 55। तो हमारे पास बचेंगे 45, और 45 के बराबर है हमारा 4,500। इसको जब हम काटेंगे तो ये कटेगा हमारे कितने बार में? ये कटेगा हमारा 9 बार में, 90। तो पूछा है हमारा हमसे, और पूछा था कि इसने अनाथालय को कितने दिए? तो 12% दिए हैं, तो 12 नंबर 108। 12 नंबर 108 मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा 108, मतलब 10,800 रुपए। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको हमने कैसे किया। इसको हम देख लेते हैं पहले, उसने टोटल कितने खर्च किए? 13 और 15, सॉरी 13 और 12 हो गए 25, और ये 40 और 16 हो गए 30। तो टोटल मिलाकर उसने खर्च किए हैं 55%, जबकि उसने बचाया है 45%, और 45% के बराबर है 40,500 जो उसने बचाया है। तो ये हमने काट दिया इसको 9 बार में, मतलब 90 बार में ये कट गया। और हमसे पूछा है उसने 12% मतलब अनाथालय को कितने दिए? तो 12% दिए, तो इसका 12% निकालेंगे अपन, तो 12 नंबर 108 मतलब 10,800। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है, और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास 42,840 शेष बचे, तो उसका कुल वेतन क्या था? तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे।